बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रमज़ान मुबारक में रोज़ाना सहरी से पहले अल्लाह का ये नाम पढ़ ले, इंतहाई मालदार और अमीर हो जाओगे। एक अल्लाह का नाम है, 5 मिनट आपके लगने हैं। सहरी के लिए उठे, उठते ही कोशिश करें तहज्जुद आप लाज़मी पढ़ें, क्योंकि ये दिन है, इन दिनों में एक माहौल बना हुआ होता है, घर वाले सारे उठे होते हैं, सहरी की तैयारी हो रही होती है। वो सहरी की जो तैयारी का टाइम होता है, वो तहज्जुद का ही टाइम होता है। तो आप तहज्जुद के नवाफ़िल ज़रूर पढ़ें। ख़वातीन जो अपने घर उठती हैं सहरी के लिए, और मेरे जहाँ तक मेरे ख़्याल के मुताबिक रमज़ान सबसे ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर उसका बोझ बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब सुबह उठकर उन्होंने सारी, हम मर्द हज़रात सोए होते हैं, वो बेचारी उठती हैं और तहज्जुद के अंदर उठती हैं, खाना बनाना सारा कुछ कर करा के फिर हम उठते हैं। उठ के जैसे हमने नाश्ता सहरी करनी होती है। अब शाम को भी ज़ोर से बाद से ख़वातीन अपने किचन के इन उमूर को सँभालने लग पड़ती हैं। तो इनसे गुज़ारिश है कि इनसे वक़्त निकालें, सुबह जिस टाइम सहरी के लिए उठे तो 8 रकात नमाज़ नफ़ल तहज्जुद ज़रूर पढ़ लें, ये टाइम है। बाकी दिनों में टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है, ये दिन उठना तो है ही है। तो पहले नवाफ़िल पढ़ें, अल्लाह ताला से माँगे, फिर सहरी बनाएँ, उस सहरी में बरकत होगी, खाने वालों में बरकत होगी, उस घर में बरकत होगी। रमज़ान के बाद भी ये बरकतें आपको मिलती रहेंगी। तो कौन-सा अल्लाह ताला का नाम है, इस वीडियो के अंदर शेयर करने लगूँ, आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को आपने जस्ट लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम दुआ करते हैं। दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहिएगा, और एक आमीन ही हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है कि जिससे अल्लाह ताला जो है वो बड़े-बड़े मसाइल को हल कर देते हैं। जब हम किसी के लिए गायबाना तौर पर दुआ करते हैं, उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, लेकिन हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। और जब आमीन आप कहते हैं उसके लिए जिसको आप जानते भी नहीं, उसकी दुआ पर भी आमीन करें, यार अल्लाह उसकी मोहब्बत, प्यार, दौलत, पैसा उसको नसीब फरमा दे, तो अल्लाह उसको भी देगा, 10 गुना बढ़कर आपको भी देगा। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए, ज़ुबान से, दिल से कहिए। और अगर अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में रमज़ान 20 शुरू में, दरमियान या आखिर कहीं भी आपने रमज़ान 2024 लिख के मेंशन करके कहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान 2024 प्लीज़ मेरे लिए औलाद नरीना के लिए दुआ कर दें। अल्लाह मुझे इस साल औलाद की नेमत से औलाद की नेमत और रहमत से नवाज़ दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इनको अपने हबीब के सदके इंशाल्लाह इनको औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनको नेक साले फर्माबरदार बेटा अता फरमा दे। इस रमज़ान इनकी झोली खाली है, औलाद की नेमत रहमत से महरूम है। अल्लाह ताला अगले रमज़ान इनकी झोली में बेटा, बेटी, रहमत, नेमत अल्लाह ताला अता फरमा दे। अल्लाह ताला नेक ऐसी औलाद अता फरमा दे जो आँखों की ठंडक हो। अल्लाह ताला इनको औलाद की फिर आगे खुशियाँ भी नसीब फरमा दे, और अल्लाह ताला इनकी इस लाइफ को औलाद के ज़रिए मुकम्मल कर दे, क्योंकि औलाद, शादी हो, शादी के बाद औलाद ना हो तो बड़ी डिप्रेशन, टेंशन इस चीज़ की होती हैं। अल्लाह ताला इनके हबीब के सदके इन पर करम करे और इनको औलाद अता फरमाए। और जितनी हमारी इस वक्त बहनें हैं जो वीडियोज़ को देख रही हैं, लाइक शेयर करती हैं, हमारे साथ जुड़ती हैं, इनकी जिनकी भी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला सबको नेक साले फर्माबरदार औलाद नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आपने करना क्या है, सारी ख़वातीन अगर तहज्जुद नहीं भी पढ़े तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। ख़वातीन कोशिश करें कि सहरी बनाने से पहले, ठीक है, ये अमल कर लें, तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद अगर नहीं भी पढ़ी है फिर भी आगे स्टेप है कि आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने ये अल्लाह ताला का नाम जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या शकूर, या शकूर, ये 786 टाइम आपने पढ़ना है। पढ़ के फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, फिर हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और जो मांगना है इस दुआ के अंदर मांगे। उसके बाद अपना सहरी बनाएं, सहरी करें, घर वालों को इस नाम के ऊपर करें कि हर वो शख्स जो सहरी कर रहा है उसके लिए ये अल्लाह का नाम कम से कम ये पढ़ना ज़रूरी है, कि कम से कम 3 तस्बीहें वो पढ़ के फिर अपनी सहरी करे,
دیکھیے گا گھر میں برکت ہوگی، مال میں، پیسوں میں، کاروبار میں، جاب میں برکتیں ہوں گی، اور یہ برکتیں پورا سال انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔